आज इंग्लिश ग्रामर में हम स्टोरी राइटिंग पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टोरी राइटिंग में जो टाइटल होता है स्टोरी का, वो आपको या तो प्रश्न पत्र में दिया होता है, और अगर टाइटल नहीं दिया है तो उसकी कुछ आउटलाइंस होती है, क्लूज होते हैं, उसके कुछ सेंटेंस छोड़ करके लिखे होते हैं और प्रेजेंट सिंपल के कुछ वर्ड्स होते हैं उस आउटलाइन में। आपको उन्हीं सेंटेंस में से जो वर्ब है उस वर्ब को पास्ट फॉर्म में करते हुए स्टोरी को लिखना होता है। तो प्रश्न पत्र में दो प्रकार से आपको ये मिलेगा, या तो स्टोरी का नाम होगा, और अगर स्टोरी का नाम नहीं दिया है तो आउटलाइन होगी, और उससे आपको पहचान करके और उसका टाइटल लिखना है। स्टोरी का टाइटल और उसका मॉरल, ये आपके 2 अंक के होते हैं। और अगर आपके जिस परीक्षा में अधिक अंक है तो उसके अकॉर्डिंग इसके अंक बढ़ते हैं, और अगर कम है तो उसके अकॉर्डिंग कम होते हैं। लेकिन ये मान के चलो कि आपको स्टोरी का मॉरल और टाइटल ये दोनों ही लिखने होते हैं। दिया हुआ टाइटल है तो भी लिखना है, और अगर आउटलाइन से आपको उसका टाइटल ढूंढना है या उसको निकालना है तो भी आपको लिखना है। आज जो स्टोरी है वो हम कर रहे हैं हंग्री फॉक्स की। और हंग्री फॉक्स एक भूखी लोमड़ी, और इस कहानी को मैंने लिखा है यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर, और इसको मैं ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। और जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया उस स्टोरी में कि स्टोरी राइटिंग में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस आपको छोटे छोटे लिखने होते हैं। लंबे सेंटेंस में स्पेलिंग मिस्टेक की संभावना रहती है, और उस सेंटेंस को आप अच्छी तरह से स्ट्रक्चर नहीं कर पाते, इसलिए आप छोटे छोटे सेंटेंस लिखें। 2 तरीके होते हैं, या तो जो आपने स्टोरी याद की है उसको एज इट इज इंग्लिश में लिखें, और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उस स्टोरी को ट्रांसलेट करके हिंदी के सेंटेंस को फिर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये 2 तरीके आपको इसके लिखने हैं। तो टाइटल है आज की स्टोरी का हंग्री फॉक्स, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन सेक्शन का। और स्टोरी मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी है, मैं बोल रहा हूँ उसको। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फॉक्स, ये स्टोरी का फर्स्ट सेंटेंस है, और वंस अपॉन से ही आपको स्टोरी शुरू करनी है। जो भी आपका इसमें कैरेक्टर है स्टोरी का जो पात्र है, उस सेंटेंस में वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज देयर वर सो एंड सो, तो यहाँ से आपकी कहानी शुरू होगी। पहला सेंटेंस आपको ये ध्यान रखना है, वंस अपॉन अ टाइम से शुरू करके, और आगे जो भी आपका उस स्टोरी का कैरेक्टर है, उस स्टोरी का जो पात्र है जिस पर आप स्टोरी लिख रहे हैं उसको आपको बताना है। अगर एक से अधिक पात्र है तो दोनों का नाम लिखना। वन डे इट वाज वेरी हंग्री, तो एक समय की बात है, एक लोमड़ी थी, और एक दिन वह बहुत ज्यादा भूखी थी, भूख लगी हुई थी उस लोमड़ी को। He went here and there to search for food. उस लोमड़ी को जब भूख लगी तो वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। तलाश किया उसने भोजन को, कहीं भोजन मिल जाए और वह अपनी भूख को शांत कर सके। तो एक लोमड़ी होती है, एक दिन वह भूखी होती है, और भूखी होने के कारण वह भोजन की तलाश में निकलती है। But it could not get food anywhere. काफी तलाश करने के बाद भी उस लोमड़ी को कहीं भोजन नहीं मिला। यानी भोजन का मतलब खाद्य सामग्री, खाने की सामग्री, कोई शिकार या जो वो खा सकती थी वह उसको वस्तु नहीं मिली। काफी तलाश के बाद भी वह लोमड़ी भोजन को नहीं प्राप्त कर सकी। जैसा मैंने बताया, स्टोरी राइटिंग में आपको पास्ट टेंस यानी जो वर्ब आपको आउटलाइन में दी है उसकी सेकंड फॉर्म, और नहीं दी है तो भी पास्ट सिंपल के सेंटेंस आपको स्टोरी में बनाने होते हैं। तो कहीं पर उसको, उस लोमड़ी को, उस फॉक्स को भोजन नहीं मिलता है। एट लास्ट इट वेंट टू अ गार्डन, अंत में वह घूमती हुई, तलाश करती हुई जंगल में एक अच्छा बगीचा होता है फलों का, वहां पर वह जाती है। तो भूख लगती है, तलाश करती है भोजन का, नहीं मिलता, लेकिन अंत में उसको एक बाग दिखाई देता है, उस बगीचे में वह जाती है भोजन के लिए। देयर वर मैनी ग्रेप्स इन अ गार्डन, आप लिख सकते हैं देयर वर मैनी
स्वीट ग्रेप्स ग्रेप्स इन द गार्डन। तो बहुत ही अंगूर के जो गुच्छे थे, बेल दी अंगूर की होती है, उस पर गुच्छे लगे हुए थे अंगूर के, और वहां उस लोमड़ी ने उस बगीचे में अंगूर देखे काफी तलाश के बाद। द फॉक्स वांटेड टू ईट इट, क्योंकि भूखी थी इसलिए उस लोमड़ी ने उन अंगूरों को खाना चाहा, बिकॉज इट वॉज वेरी हंग्री, सो इट वांटेड टू ईट देम। भूखी थी इसलिए उसने इन अंगूरों को खाना चाहा। The fox wanted to eat it. The grapes were high, so it could not get the seed. आप वेरी हाई भी देख सकते हैं, यहाँ हाई भी देख सकते हैं, वेरी हाई भी, जैसे मैंने बताया यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बताया था मैंने, ये tried to search for food but it could not get anywhere. At last it went to a garden. There were many gaps in the garden. आप यहाँ स्पीच गैप से लिख सकते हैं, इसी प्रकार से यहाँ वेरी हाई भी लिख सकते हैं। सो इट कुड नॉट गेट द सेम, इसलिए ऊंचाई पर होने के कारण, यानी अंगूर की जो बेल थी उस पर जो अंगूर लगे हुए थे, बंच जो ग्रेप्स के थे वो ऊंचाई पर थे, और इसीलिए लोमड़ी वहां पर पहुंच नहीं पाई, यानी उसका मुंह जो है अंगूरों तक नहीं पहुंच सका था। So it could not get the seed. It jumped again and again to reach it, but all in vain. कुछ डिफिकल्ट वर्ड मैंने लिखा है, वहाँ ये भी वर्ड लिखा है नया वर्ड शब्द है, वेन का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार। तो जब अंगूर ऊंचाई पर थे, हाइट पर थे, और उसका मुंह नहीं पहुंच रहा था, तो लोमड़ी ने जंप करना स्टार्ट किया, कूदना शुरू किया उसको खाने के लिए, उस बच्चे तक पहुंचने के लिए। तो एक जंप लगे बार बार वह कूदने लगी किसी प्रकार से अंगूर प्राप्त करने के लिए। अगेन टू रीच इट, अंगूर तक पहुंचने के लिए उसने जंप लगाना शुरू किया, बट ऑल इन वेन, लेकिन सब फालतू बेकार व्यर्थ गया, अर्थात लोमड़ी वहां उन बंच ऑफ ग्रेप्स तक नहीं पहुंच सकी। उस अंगूर की बेल पर जो अंगूर लगे हुए थे गुच्छों के रूप में, वहां तक उसका मुंह नहीं गया। आफ्टर सम टाइम जंपिंग इट वाज टायर्ड, उसे जंप करने के बाद में, कुछ समय तक जंप करने के बाद, कूदने के बाद लोमड़ी थक गई, लेकिन फिर भी वह अंगूर नहीं खा सकी, अंगूर उसके मुंह से, उसकी पहुंच से दूर ही रहे। इट थॉट दैट इट कैनॉट गेट दीज ग्रेप्स, काफी जंप लगाने के बाद में जब लोमड़ी ने देखा कि वह इन अंगूरों को नहीं खा सकती, इत तक नहीं पहुंच सकती, और अंगूर जो है इतने हाइट पर थे कि जब लगाने के बाद भी उसको नहीं मिले, तो इसने सोचा ये, इट थॉट दैट आई कैनॉट गेट दीज ग्रेप्स, मन में सोच लिया उसने कि मैंने अपना पूरा प्रयास कर लिया है, आई ट्राइड विथ माई बेस्ट, मैंने पूर्ण प्रयास कर लिया है, लेकिन फिर भी अंगूर मुझे नहीं मिले। मन में सोच लिया कि अब मैं यहाँ अंगूर नहीं खा सकती, तो ये सोचा, उसने सोचा, इट थॉट दैट आई कैनॉट गेट दीज ग्रेप्स, मैं यह अंगूर नहीं प्राप्त कर सकती। सो इट सेड दैट द ग्रेप्स आर सूर, तो मतलब क्या कहा उसने कि अंगूर तो खट्टे हैं, मुझे इनको नहीं खाने चाहिए, खट्टे अंगूर है इसलिए। जबकि उसने प्रयास किया था खाने के लिए, लेकिन जब उसको सफलता नहीं मिली, तब उसने मन में ये सोचा कि अंगूर इतनी ऊंचाई पर है, मैं नहीं खा सकती, इसलिए उसने ये कहा, मन ही मन कहा कि अंगूर खट्टे हैं, मुझे नहीं खाने चाहिए, आई शुड नॉट ईट इट, इसलिए मुझे इन खट्टे अंगूरों को नहीं खाना चाहिए। सेइंग इट ही वेंट अवे, यह कहते हुए वो लोमड़ी वहां से, उस बाग से, उस बगीचे से, उस गार्डन से बाहर चली गई, दूर चली गई। इट रिमेन्स हंग्री, नेवर डेड, रिमेन्स, उसी स्थान पर बने रहना, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में। स्थिति क्या थी? लोमड़ी भूखी थी और भूखी ही रही, और उसी स्थिति में उसको बगीचे से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि अंगूर ऊंचाई पे थे और जंप करने के बाद भी वह उसको खा नहीं सकी। इसलिए उसने यही कहा कि अंगूर खट्टे मुझे नहीं खाने चाहिए, और यह कहते हुए वहां से चली गई और वह भूखी ही रही। तो ये आपकी स्टोरी है। बातें ध्यान रखने के लिए वापस बताता हूँ, एक तो पास्ट टेंस में करना है, सभी वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में करनी है, टेंस की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आपको वहां पर लिखनी है।
और टाइटल आपको लिखना है। उसके बाद मॉरल है, आउट ऑफ रीच आर ऑलवेज सॉर। ये इस कहानी का मॉरल है, यानी शिक्षा है। और शिक्षा ये है कि जो चीज आपको नहीं मिलती है, जो वस्तु आपको नहीं मिल सकती, आप पूर्ण प्रयास करने के बाद भी आफ्टर योर बेस्ट ट्राई यू कैन नॉट गेट द थिंग्स, उसके बाद में आप क्या कहते हैं कि ये जो है आउट ऑफ रीच आर ऑलवेज सो का मतलब है जो आपकी पहुंच से बाहर चीज है, आप उसको हमेशा यही कहेंगे कि मुझे इसको नहीं लेना चाहिए, वह खट्टी होती है। तो लोमड़ी में ये कहा कि अंगूर खट्टे हैं इसलिए मुझे नहीं खाना चाहिए, और मॉरल भी इसका यही है कि पहुंच से बाहर जो वस्तु होती है हमेशा खट्टी होती है, यानी वो आपको मिल नहीं सकती। आपने प्रयास तो पूरा किया बट मिल नहीं सकती, इसलिए आप कहते हैं कि मुझे इस चीज को नहीं लेना चाहिए, यानी आप मन ही मन उसको संतोष कर लेते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स है इस स्टोरी के। रीच, रीच तो बता दिया मैंने आपको, पहुंचना, या मैंने नहीं लिखा है, वर्डली बोल रहा हूं मैं। सर्च, तलाश करना, ढूंढना, फूड, भोजन, ग्रेप्स, अंगूर, ये 3 वर्ड इधर है। उसके बाद में है सोर, खट्टे, अपोजिट है इसका स्वीट। जब, कूदना, अगेन एंड अगेन, बार बार, अगेन एंड अगेन, रिमेन्स उसी स्थान पर मैंने बताया अभी, एंड विल, नया वर्ड है, व्यर्थ में, बेकार में, फालतू में। और वर्ड कोई है मैं बता रहा हूं आपको, अग्री, रुका, सर्च बता दिया, एनीवे कहीं पर भी। उसके बाद में सेकंड फॉर्म गो की वैन, ग्रेप्स, अंगूर लिख दिया। उसके बाद में अगेन बता दिया थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म, सोचा, थिंक, थॉट, थॉट। अभी दूर स्थान, उस स्थान से दूर, और अभी बता दिया, नेक्स्ट बता दिया, जब भी, कूदना। ये आपकी स्टोरी के कुछ वर्ड्स थे। अब है आज की इस डिजिटल क्लास का होमवर्क है जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आपको इसको करना है सेल्फ, जो मैंने पहले बताया उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो क्लासरूम में किया वही होमवर्क दे रहा हूँ। राइट ए पैराग्राफ अबाउट माय फैमिली इन 100 वर्ड्स। पिछली डिजिटल क्लास में मैंने आपको माय फैमिली पर पैराग्राफ बोर्ड पर लिख करके और एक्सप्लेन किया था, समझाया था। उसी को मैंने आज के आपको होमवर्क पे दिया है। तो आज आप ये स्टोरी जो है, जो आपने पढ़ी है, ये हेनरी फॉक्स की है। नेक्स्ट टाइम इसका होमवर्क होगा, और आज जो होमवर्क है वो है माय फैमिली, जो आपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ी। बाकी नेक्स्ट क्लास